हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज से हम आपके नए चैप्टर नए टॉपिक को बताने वाले हैं और उसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। आपके एग्जामिनेशन में लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके कारण हम आपके इस टॉपिक को बताने वाले हैं। इसमें आपको जितने क्वेश्चंस बताएंगे हम उन सभी क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट को सिखाएंगे। आप कंसेप्ट को सीखिएगा और क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो वहाँ पे उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, नॉलेज गेन हो, वहाँ से कंसेप्ट को सीख सके। और बता दें आपको कि यह लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर 1 है। आपको बैक टू बैक और भी लेक्चर्स दिए जाएंगे। जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं तो उन्हें तो पता ही है कि इससे पिछले भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए दिए हैं। और जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए भी बता दें कि आपके लिए हमने आपके स्टेज 1 के ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और सेक्शन 2 के लिए हम आपके मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट आपको हमने सिखाए हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हमने आपके स्टेज 1 के सेक्शन 1 के लिए भी सेक्शन 1 स्टेज 1 के और स्टेज 1 के सेक्शन 1 में, स्टेज 1 के सेक्शन 2 में, इसमें अलग मैथ्स होते हैं और इसके अलग मैथ्स होते हैं। तो दोनों के लिए हमने आपके मैथ्स पढ़ाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और उन सभी को ढूंढें। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे आपके लिए कि आपके लिए एक अलग सेक्शन बना देंगे प्लेलिस्ट में, कोस्ट गार्ड के सेक्शन, कोस्ट गार्ड के नाम से, और उस सेक्शन में जाइएगा तो आपको और ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम लीनियर इक्वालिटीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह बेसिक क्वेश्चंस पहले बताते हैं, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर -4, अगर एक्स स्क्वायर जो है आपके वो -4 के इक्वल है तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर यदि एक्स स्क्वायर -4 के बराबर है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपको रियल सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। कैसे सॉल्यूशन? रियल सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन बच्चे? रियल सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जो होता है बच्चे, ये एक्स स्क्वायर, ये कभी भी याद रखिए, ये एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। एक्स स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एक आपको कह सकते हैं कंसेप्ट है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और रूट अंडर एक्स का वैल्यू भी क्या होता है हमेशा बच्चे? रूट अंडर एक्स के अंदर ये जो एक्स होगा, रूट अंडर एक्स के अंदर जो एक्स होगा, ये एक्स क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और रूट अंडर एक्स में जो एक्स होता है या फिर रूट अंडर वाई होगा तो वाई होगा यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये सभी क्या है? एक कंसेप्ट है। तो आप इसको याद रखिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 दिया जा रहा है, ये -4 ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और ये क्या है? -4 है, जो कि क्या है? लेस देन, आपको क्या है? लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0 है। तो हमारा कहने का मतलब है, यहाँ से जो हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा क्या होगा? वो नहीं मिल पाएगा। यानी यहाँ से जो हमारा x का कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगा। यानी x का क्या होगा? नो सॉल्यूशन। आप याद रखिए, इसको क्या कीजिएगा, गलती से आप +-2 करके या फिर इन सभी ऑप्शंस में से कोई भी टिक नहीं लगा दीजिएगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4 है, यानी x का वैल्यू नो सॉल्यूशन। अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू -8 देता है तो क्या लिखते हैं इसका? y का वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व x + 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देना तो आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा था ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले इस पूरे टर्म को तोड़ने नहीं लगिएगा। याद रखिए, इस पूरे टर्म को तोड़िएगा नहीं। अब x प्लस, जैसे ये x + 1 है, ये x + 1 है, इसका होल स्क्वायर, तो आप a + b के होल स्क्वायर पे इसको नहीं तोड़िएगा। आप सिंपल दिमाग लगाइएगा, छोटा सा दिमाग लगाइएगा कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर में हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो x होगा, ये क्या होगा? आपका पर्टिकुलर यहाँ से जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर आपको जो वैल्यू दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, क्या क्या दिख रहा है? x + 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये 0 कब आएगा? ये 0 तभी आएगा जब आपके पर्टिकुलर यानी x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। और एंड लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x + 2 क्या होगा? इसके स्क्वायर 0 के बराबर होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देख रहे हैं ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आएगा। हमारा इसके अंदर x का कुछ भी वैल्यू डाल देंगे और उस पर स्क्वायरिंग किया गया हुआ है, तो ये हमारा कभी निगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं। ना ये निगेटिव आएगा, ना ये निगेटिव आएगा। और 0 कब होगा बच्चे? जब तक मान लीजिए 5 + 5 रहेगा तो कभी आपको 0 आ ही नहीं सकता। जब तक इसमें कोई माइनस का साइन वाला टर्म नहीं रहेगा, माइनस साइन वाला टर्म नहीं रहेगा, हमेशा प्लस वाला टर्म रहेगा। मान लीजिए 7 टर्म है, सातों में सब प्लस ही वाला टर्म है, तो कभी वो 0 होगा? नहीं होगा। वो
जीरो तभी होगा जब आपके पास वहाँ पे निगेटिव वाले टर्म होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये कंसेप्ट है, यहाँ से हमें यही पता चलता है कि ये आपका पर्टिकुलर वैल्यू कभी निगेटिव होगा नहीं। तो ये जीरो, टोटल का वैल्यू जीरो कब आएगा, टोटल का वैल्यू जीरो तभी आएगा जब एक एक टर्म हमारा जीरो के बराबर होगा। टोटल का वैल्यू जीरो तभी आएगा जब एक टर्म हमारा जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से जीरो के बराबर करेंगे तो x + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, x का वैल्यू -1 मिलेगा। यहाँ पे जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो x² + 3x + 2 = 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू -1 और -2 मिलेगा। अब आपको यहाँ पे 3 वैल्यू दिख रहा है, क्या वैल्यू, आपको 3 वैल्यू दिख रहा है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा इन दोनों वैल्यू का क्या होगा, कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू इसमें क्या होगा, तो कॉमन वैल्यू आपको दिख रहा होगा x = -1 क्या है आपका, दोनों में कॉमन है। तो -1 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। निगेटिव के स्क्वायरिंग वाले टर्म कभी निगेटिव नहीं होंगे। तो दो टर्म को जोड़ने पर, दोनों टर्म अगर ये भी टर्म पॉजिटिव है, ये भी टर्म पॉजिटिव है, तो कभी तो जीरो आएगा ही नहीं ना। तो क्या होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब एक एक टर्म, पर्टिकुलर टर्म क्या होंगे, आपके जीरो के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम आपको यहाँ से सिंपल एक लाइन में बता के भाग सकते थे, लेकिन नहीं, हमने आपको लॉजिक सिखाया है कि ऐसा टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या लॉजिक लगाएंगे, कैसे लॉजिक को लगाएंगे वहाँ पे, ताकि हमारा आंसर आ पाएगा। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेड का वैल्यू निकालना है। तो हमारा लिखा क्या गया हुआ है, हमारा लिखा हुआ है 4 × z + 2 माइनस क्या है 1 > 5 - 7 × 4 - z। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल जो जैसा है उसको जोड़ लेना है। 4z हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 -1 > 5 - 7 क्या होगा, 7 × 4 = 28 प्लस 7 × z। ठीक है, इसको घटाएंगे 28 में से 5 क्या तो कितना होगा, 5 + 3 होता है, 5 × 3 = 8, तो क्या होगा -23 प्लस 7z। और ये क्या होगा, 8 में से गया तो 7 + 4z। ठीक है, इस 4z को इधर ला देंगे, 4z को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3z, और 23 को इधर ला देंगे। ठीक है, इसको इधर बुला देंगे, इसको इधर बुला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 23 + 7 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये 4z में से 7z गया तो 3z क्या हो गया, 3z। तो ये 3 से 10 टाइम्स कट गया, तो हमारा क्या हो गया, z का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन हो गया 10 के। z का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन हो गया 10 के। तो ऐसा z का वैल्यू हमारा 10 से छोटा होगा, 10 से छोटा होगा, यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे 10 यहाँ पे होगा, यहाँ क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा -∞, यहाँ क्या होगा +∞। और हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है 10 से छोटा, z का वैल्यू 10 से छोटा, यानी इधर होगा, यही हमारा वैल्यू होगा टोटल। तो आंसर क्या होगा, -∞ से कहाँ तक, z तक, सॉरी -∞ से कहाँ तक, 10 तक, -∞ से कहाँ तक, 10 तक। आंसर क्या है, आंसर -∞ से 10। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए ऐसे देखते मास्टर आपको समझ जाना है, इतना को ये जो झंझट जो हम लिखे हैं इसको एग्जाम में नहीं प्लॉट करना आपको, नहीं तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसको क्या करना, मन में कर लेना है। तो ऐसा कब कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो इसको देखते मात्र आपको समझना चाहिए 10 से छोटा है, यानी 10 से -∞ तक। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, -∞ to 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। और एक और बात याद रखिए कि जब भी आपको -∞ हो और इन्फिनिटी हो, तो इसमें आप ऐसा वाला साइन आपको जब भी मिले क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन गलत होगा। याद रखिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपको जब भी -∞ हो और इन्फिनिटी टाइप का हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे भी आपको क्या हो, कुछ भी लिखा हो, तो ऐसा जब भी आपको मिले, तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा वाला साइन इन्फिनिटी के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी भी इन्फिनिटी को लेकर आपके सॉल्यूशंस को नहीं लिया जाता है, इन्फिनिटी को नहीं पकड़ा जाता है। इसका मतलब पकड़ना, सॉल्यूशंस को पकड़ लेना, तो ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उस ऑप्शन को तो सबसे पहले गलत कीजिएगा। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ द एक्स ओ वाई प्लेन, द रीजन ऑफ द एक्स ओ वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज x > 6, y > 2 और 2x + y < 10। आपको बताना है कि ये जो हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होगा, ये जो इनइक्वालिटीज़ है, इससे बनने वाला जो फिगर होगा हमारा, इससे बनने वाला जो फिगर होगा, उस फिगर के जो अंदर एरिया होंगे, एरिया बाउंडेड होंगे, इन सभी रीजन से जो एरिया बाउंडेड होंगे, तो वो रीजन हमें क्या देगा। इसे मान लेते हैं कि कोई हमारा कहेगा एक्स एक्सिस, क्या कहेगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहता है, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं अच्छे से। एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और x + y = 1, इससे बनाने वाला रीजन हमारा क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, एक स्क्वायर होगा, एक क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, या एक क्या होगा आपका पिरामिड होगा। क्या होगा, पिरामिड, या फिर कह सकते हैं आप ट्रेपीजियम होगा। क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों से मिला के प्लॉट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा इस तीनों मिला के प्लॉट हमारा बनता क्या है, एरिया, इस तीनों मिला के एरिया हमारा क्या आता है। तो एक्स एक्सिस यही हो गया, वाई एक्सिस यही हो गया, ठीक है, और x + y का वैल्यू ये हो गया। तो इस तीनों मिला के एरिया तो हमारा यही बन रहा है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये बताइए, ये क्या है, ये क्या फॉर्म हो रहा है,
भूत तो फॉर्म नहीं हो रहा है, ये क्या फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होगा आंसर इसका ट्रायंगल होगा। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को दिया गया है, थोड़ा सा अच्छे लेवल करके दे दिया गया है। ये लल्लू टाइप का क्वेश्चन हमने आपको कंसेप्ट कैसे सिखाया है और इस क्वेश्चन को आपको बनाने हैं। आप देखिए हम कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक चीज़ को कंसेप्ट को सीखते चलिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए बच्चे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है the region of x to y plane represented by the inequalities x greater than equal to 6, y greater than equal to 2, 2x plus y less than equal to 10। ठीक है, तो इसके जो रीजन इससे बना हुआ जो हमारा रीजन बनेगा उसके अंदर जो एरिया होगा इस पूरे फिगर से, तो वो एरिया हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देना तो आप जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो आप इसको क्या करें, x इक्वल टू 6 कर दे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है तो y इक्वल टू 2 कर दीजिए, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 दिया गया है तो आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 कर दीजिए, तब तक के लिए। ठीक है, ऐसा कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशंस को हम फाइंड करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपना अलग अलग थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी। चलिए ये हमारा एक हुआ, चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें लाइन को प्लॉट करेंगे, लाइन को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लाइन को हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं आपको लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए पहला है x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 कहने का मतलब x इक्वल टू 6 कब आएगा बच्चे, x इक्वल टू 6 कब आएगा, जब हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, यही होगा आपका x इक्वल टू 6। ये क्या हो गया ये क्या हो गया आपका x इक्वल टू 6 हो गया। नेक्स्ट क्या हमें प्लॉट करना है, नेक्स्ट हमें प्लॉट करना है y इक्वल टू 2, नेक्स्ट हमें क्या प्लॉट करना है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 यानी x के पैरेलल y इक्वल टू 2 मान लेते हैं, यहीं पे हमारा y इक्वल टू 2 हो गया। इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम y इक्वल टू 2। ओके, y इक्वल टू 2 हमने इसको मान लिया। अब क्या प्लॉट करना है, अब हम प्लॉट करना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो आप 2x प्लस वाई को आप क्या कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, 2x अपॉन 10 कर दीजिए प्लस वाई अपॉन 10 कर दीजिए इक्वल टू 1 हो गया। ये क्या हो गया, x अपॉन 5 हो गया प्लस वाई अपॉन 10 हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया, क्या होगा, इक्वल टू 1, ये आपका हो गया। इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इस टाइप के आपके जो होते हैं लाइन, उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसको हम प्लॉट करते हैं आपके इंटरसेप्ट फॉर्म के, इंटरसेप्ट फॉर्म पे, यानी x इंटरसेप्ट पे 5 जाएगा और y इंटरसेप्ट पे 10 जाएगा, x इंटरसेप्ट पे 5 जाएगा, y इंटरसेप्ट पे 10 जाएगा। तो x इंटरसेप्ट पे 5 जाना है, क्या जाना है, x इंटरसेप्ट पे 5 और y इंटरसेप्ट पे 10। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे इसका क्या होगा बच्चे, यहाँ पे इसका 5 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये तो 6 है ना, ये तो 6 है, तो यहाँ तो थोड़ा सा पहले ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1, यही होगा। ये हमारा लाइन, ये लाइन हमको यही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान देना है। आप क्वेश्चंस में कहा जा रहा है इसके अंदर लाने वाला एरिया, इसके अंदर आने वाला एरिया। तो इसके अंदर आने वाला एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखिए एक ट्रिक आपको सिखाते हैं कि जब भी इसके अंदर आने वाला एरिया को फाइंड करना है तो आप इस ओरिजिन को, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा 0,0, यही होगा, क्योंकि ये क्या है आपका एक्स डैश है और ये क्या है एक्स है, सॉरी एक सेकेंड, ये ओरिजिन नहीं है, नीचे वाला ओरिजिन है, क्या लाल वाला ओरिजिन है, ये क्या होगा ओरिजिन है, ये एक्स डैश है और ये क्या है एक्स है, ये क्या है आपका वाई है और ये क्या है आपका वाई डैश होगा नीचे। ठीक है, तो वाई डैश को नीचे होगा, रहने देते हैं इसको। तो अब आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। हम कैसे प्लॉट करेंगे, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया तो हम ओरिजिन डालेंगे। ये हमारा ओरिजिन जो है, ओरिजिन को क्या करेंगे, सब में डाल के देखेंगे कि ओरिजिन से हमारा वैल्यू किधर आ रहा है। तो इस वाले में वैल्यू में ओरिजिन को डालेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें डालेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो x ग्रेटर देन 6 में ओरिजिन डालेंगे तो x का वैल्यू क्या डालेंगे, 0 डाल देंगे, y का वैल्यू तो है ही नहीं तो सिर्फ 0 डालेंगे। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ऐसा डाल के हम क्या जानना चाहते हैं, हम ऐसा डाल के जानना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा x इक्वल टू 6 है इसका एरिया हम इधर लेंगे या फिर इधर लेंगे। तो इधर लेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 डाल के देखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इधर एरिया ले लेंगे। तो हम ओरिजिन डालें, यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दे रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा x का 6 होगा, x इक्वल टू 6 होगा, वो इसका एरिया इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 का एरिया किधर आएगा, इधर आएगा, क्या आएगा, इधर आएगा। क्यों इधर आएगा, क्योंकि क्या है आपका जैसे ही ओरिजिन डाल रहे हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए एक और समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। y की जगह पे आपको ओरिजिन डालेंगे, y इक्वल टू 2 पे, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा ये वैल्यू नीचे नहीं होगा। क्यों नीचे नहीं होगा, क्योंकि नीचे ही तो ओरिजिन है। ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग लगाएंगे इसके लिए, तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या होगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10। क्या 0 क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या 10 से छोटा होता है 0, यस ऑफ कोर्स 10 से छोटा होता है 0, नो डाउट, आपके 0 हमेशा 10 से छोटे ही होते हैं। तो क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे 10 से छोटा होगा, यानी हमारा ये जो वैल्यू होगा ये ओरिजिन की तरफ लाई करेगा, तो ये क्या होगा ओरिजिन की तरफ लाई करेगा। तो हमारा एक एरिया ये हो गया, एक एरिया आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो क्या इससे कुछ फॉर्म हो रहा है, क्या इससे अनबाउंडेड कुछ रीजन फॉर्म हो रहा है, एक पॉलीगॉन फॉर्म हो रहा है, एक एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं बच्चे, या अनबाउंडेड कहने का मतलब कोई रीजन आ ही नहीं रहा है, कोई बाउंडेड एरिया आ ही नहीं रहा है। तो नहीं, कुछ तो रीजन आ ही रहा है, ये सब रीजन आ रहा है, लेकिन सबों को मिलाकर हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, सबों को मिलाकर हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसे आप समझ गए होंगे। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन, वो सभी आपको बना पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, याद रखना है, समझदारी से आपको काम लेना है और आपको बनाने का तरीका सीख लेना है। हमने आपको सिखाया, जितना मेहनत हो सका हमसे, हमने आपको अपने पूरा एफर्ट लगा के आपको बताया है, और हमें जहाँ तक पता है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरवल फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू x-1, x-2, x-3 इज निगेटिव। देखिए जब भी निगेटिव कह देना तो किस इंटरवल पे ये निगेटिव होगा, निगेटिव कहने का मतलब लेस देन 0, इक्वल टू नहीं दे सकते क्योंकि लेस देन निगेटिव और इक्वल नहीं कह रहा है, तो क्या हो गया, निगेटिव होगा। कोई वैल्यू निगेटिव कब होगा, जब वो 0 से छोटा होगा ना, तो 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा। और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतराल जिसमें इतना का वैल्यू क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी निगेटिव हो। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रहा है हमें, एफ एक्स का वैल्यू दे रहा है x-1, x-2, x-3, ये क्या है, लेस देन 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे आप, अब हम यहाँ पे नंबर लाइन को लिखेंगे, क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे। चलिए नंबर लाइन को प्लॉट किया हमने, और आपको प्रत्येक टर्म को 0 के बराबर करेंगे। x1 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 एक वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 3 एक अनदर वैल्यू, 3 वैल्यू हमें मिला। इस तीनों वैल्यू को नंबर लाइन पे लिखेंगे हम 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे साइन स्कीम मेथड कहते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4, तो इसमें 4 डालेंगे। तो 4 माने से क्या होगा, 4 माने से आपको वैल्यू नहीं पता करना, आपको पता करना है कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो 4 में से 3 गया तो पॉजिटिव आएगा, 4 में से 2 गया तब भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, 4 में से गया तो तब भी पॉजिटिव आएगा। तो सब पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव होगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, अल्टरनेट चलेंगे। एक पहला वाला अगर मान लें ये निगेटिव आ जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है, फिर ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिला है, हमें तो पहला वाला मिला है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे। क्या करेंगे बच्चे, अल्टरनेट को चलेंगे। क्या करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे। पॉजिटिव मिलेगा तो निगेटिव की तरफ, निगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव की तरफ। देखिए याद रखिए, ये आपको ये जो हमने सिखाया अल्टरनेट वाला प्लस माइनस, तो ये आपको कब लगाना है, जब आपके क्या हो x-3 x-2 इन पे पावर क्या हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड पावर। ऑड पावर कहने का मतलब x-3 पे क्या हो, 1 पावर हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो। अगर x-3 पे पावर 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो इस टाइप में जब इस कंडीशन में आएगा तो आपको ये जो फार्मूला होगा प्लस माइनस अल्टरनेट वाला, ये आपको नहीं लगाना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए आपको हमने थोड़ा सा बता दिया। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर दिए। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, लेस देन 0, यानी निगेटिव वाला वैल्यू हमको लेना है। कैसा वैल्यू लेना है, हमको निगेटिव वाला वैल्यू लेना है। तो ये 2 से 3 वाला वैल्यू ले लेंगे, और 1 से पीछे वाला, तो 1 से पीछे वाला ये हो गया, 2 से 3 हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ से 1 यूनियन क्या होगा, 2 से 3, -∞ से 1 यूनियन 2 से 3। और इसका एक और तरीका है लिखने का, एक और क्या तरीका है, एक और तरीका लिखने का, x क्या होगा, लेस देन 1 एंड x जो होगा वो 2 से 3 के बीच होगा। ऑप्शन देखिए, x लेस देन 1 और x 2 से 3 के बीच, x लेस देन 1 2 से 3 के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा शायद बच्चे, आपको बहुत मेहनत से हमने आपको ये बताया है, हम हमारे तरफ से जितनी हो पाई है कोशिश हमने आपको किया है इसको समझाने के लिए। इस कंसेप्ट को शायद आपको जल्दी इतना डीपली कोई नहीं समझा है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना छोटा सा बता देते हैं यहाँ पे और फिर बाद में महंगा पेड कोर्स करके बताते हैं। तो हम आपको ऐसा पेड कोर्स यहाँ पे नहीं आपको सिखा रहे हैं, हमसे जितना हो पा रहा है, हमसे रात दिन मेहनत हो करके हम आपको जो भी हो पा रहा है हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे अच्छा मुकाम पे पहुँचे, अच्छा ज़िंदगी में कुछ कर सके। ठीक है, तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।